पुत्री करस जनित आशा, आता हूं करिहूं जाग धान करना। अभी आता हूं, सिंहासन को समाप्त करता हूं। जटायु जी ने रावण को दुष्ट कहा, रे रे दुष्ट, ठाड़ क्यों न हो, क्यों नहीं खड़ा होता? क्या कहा जटायु जी ने? बोलिए, दुष्ट। पहली बार धरती पर किसी ने रावण को दुष्ट कह के संबोधित किया। पहली बार रावण कांप गया, किसकी मृत्यु आ गई, खड़ा हुआ। जटायु जी गए रावण के पास, बोले रावण, सीता को वापस कर दो। तुम जानते नहीं हो, राम के क्रोध रूपी अग्नि में जैसे कीड़े मकोड़े जलकर भस्म होते हैं, तुम्हारा पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा। रावण नहीं माना तो जटायु जी ने मारा चोंच से, चोचन मारी बिदार से, इतना मारा जटायु जी ने, दंड एक भई मूर्छाते ही 24 मिनट के लिए रावण बेहोश हो गया। जटायु जी ने मारा, रावण मूर्छित हो गया, पंजों से उसके बाल को पकड़ा और ऊपर से पुष्पक विमान से नीचे धरती पर पटक दिया। रावण की जब मूर्छा गई है, निकाला है चंद्रहास खड्ग और उसने जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। काटत पंख पराग। अब आप इस बात की कल्पना करिए, किसी का पंख कट जाए तो वो क्या कहेगा? अच्छा हुआ है मेरे साथ कि बुरा हुआ? बोलिए बोलिए, बुरा हुआ ना मेरे साथ। लेकिन जटायु जी मालूम है क्या बोले? सुमिरी राम जटायु जी बोले, हे प्रभु आपने अद्भुत कर दिया नाथ, अद्भुत कर दिया प्रभु, अद्भुत कर दिया। किसी ने पूछा जटायु जी से, आपकी मति बिगड़ गई है, आपके दोनों पंख कट गए, आप कहते राम जी ने अद्भुत कर दिया। जटायु जी बोले, भगवान ने मेरे पर कृपा कर दी, राम जी ने मुझे निश्चिंत कर दिया। मेरे शरीर में यदि पंख लगा होता तो सीता जी के हरण की बात कहने की जिम्मेदारी मेरी रहती, मुझे जाकर राम जी को बताना पड़ता। भगवान ने पंख कटाकर मुझे निश्चिंत कर दिया। अब मुझे राम के पास नहीं जाना है, अब राम को मेरे पास आना होगा। मैं निश्चिंत बैठा हुआ। जानते हैं भक्ति क्या है? किसी भी परिस्थिति में यदि हम भगवान की कृपा का दर्शन कर रहे हैं, ये जीवन की भक्ति। हर परिस्थिति में भगवत कृपा का दर्शन हो। राम जी लक्ष्मण जी के साथ आश्रम में आए, मां से बिना आश्रम देखकर भगवान बहुत व्याकुल हो गए। ढूंढते ढूंढते रोते रोते जटायु जी से मिले राम जी। राम जी ने जटायु जी को गोद में लेकर बैठे, अपने गोद में लेकर के बैठे। जटायु जी बोले, प्रभु देखनी जात सिया। ये गीत आदरणीय भरत बैठे हैं। बहुत पहले हम लोग छोटे छोटे थे, तब भरत भैया के मुख से इस गीत को सुने थे। यदा कदा कथाओं में गाते हैं। जटायु जी बोले, प्रभु ए हरि जी देखनी जात सिया। अरे देखनी हो जात सिया के,
नीच कहाँ के, रोई रोई कहता छोड़ो मैया रे अधमी कुल नीच कहाँ के, जो जटायु जी कहते प्रभु आप ये न समझिएगा कि मैंने जानकी को बचाने का प्रयास नहीं किया, खूब लड़ा प्रभु मैं। नाथ जब तक पंख रहे तन लागल, खूब लड़नी हम संग पपिया के, जब तक पंख रहे तन लागल, खूब लड़नी हम संग पपिया के, लड़ता लड़ता चंद्रहास खड़ग से, लड़ता लड़ाए चंद्रहास खड़ग से, कटल सपंखारी सिया के, कटल सपंखारी देखनी हजार हे हरि देखनी हजार, अरे देखनी हजार सिया के, देखनी हजार सिया के, देखनी हजार हे राम जी, देखनी हजार, देखनी हजार, देखनी हजार। जटायु जी ने सब बताया। नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी, लय दक्षिण दिश गयो गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। रावण ने मेरी दशा की है प्रभु, केवल आपको बताने के लिए मैं प्राण रोक करके बैठा था। नाथ मैं बता दिया, अब आप मुझे विदा करिए यहाँ से। मालूम है राम जी क्या बोले? जटायु जी से बोले राम जी तात आप मेरे पिताजी के मित्र हैं, इसलिए आप मेरे लिए भी पिता के बराबर हैं। मेरे पास पिताजी नहीं है, आपके पास बेटा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप कुछ दिन और जीवित रह जाते, मुझे पिता का सुख मिल जाता, आपको पुत्र का सुख मिल जाता। मोरे कहे तात कछु दिन जीजे। जटायु जी बोले राम सत्य कहा आपने, मैं आपके पिता का मित्र हूं, लेकिन आप ये बताओ मेरा मित्र अपने पुत्र के वियोग में मर गया आपके लिए,
यदि दशरथ राम के लिए मर सकता है तो क्या जटायु अपनी बहू सीता के लिए नहीं मर सकता?